लिए चार धाम यात्रा में आज बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि केदारनाथ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 7 बजे कपाट जो है श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, यानी कि अब से सिर्फ कुछ ही देर में बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। और वहीं इस बार खास बात यह है कि मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। केदारनाथ धाम की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में पहले गंगोत्री के कपाट खुले, फिर यमुनोत्री के कपाट खुले और आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सुबह 7 बजे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे और भक्तों की चहल पहल भी आसपास के क्षेत्र में नजर आने लगी है। और इस बार खास बात यह है कि केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। ऋषिकेश और गुजरात से आई पुष्प समिति ने मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से सजाया है, जिसका भव्य रूप देखने लायक है। तो पीछे हिमालय की छटा और दूसरी तरफ फूलों से सजा बाबा केदार का धाम अपने आप में एक अद्भुत रूप में नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको केदारनाथ धाम से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ये जो कपाट आप देख रहे हैं बाबा केदार के, इसे खोल दिया जाएगा। तो और इसी के साथ 4 धाम यात्रा का पूरी तरह से आगाज हो जाएगा। और वहीं आपको बता दें सुरक्षा के भी इस बार खासा इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं का खास ध्यान रखा जाएगा ताकि केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही पुलिस बल, आपदा राहत की टीमें और मेडिकल स्टाफ की 24 घंटे तैनाती रहेगी। वहीं आपको बता दें कि तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कुछ ही देर में जो है कपाट खोल दिए जाएंगे और बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों में भी उत्साह का माहौल है। लाखों श्रद्धालु इस बार केदारनाथ पहुंचेंगे और ऐसे में बेहद खास ये पल, एक अद्भुत अनुभव जब केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूजा की तैयारी उन्होंने शुरू कर ली है। पूजा की जो बास्केट होती है वो उन्होंने पूरी तरह से भर ली है फूलों से और दूसरी तरफ 108 क्विंटल फूलों से जो है केदारनाथ धाम को सजाया गया है। आपको बता दें कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने भाइयों और संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए जब भगवान शिव की शरण में गए तो पांडवों ने भगवान शिव से क्षमा मांगी, लेकिन शिव ने उनसे रुष्ट होकर बैल के रूप में शिव जो है केदारनाथ चले गए। पांडवों ने उन्हें खोजकर क्षमा मांगी। तभी कहा जाता है कि पांडवों को शिव ने 4 रूपों में दर्शन दिए थे, जिसमें गुप्तकाशी, जहां पर शिव ने उन्हें बहुत कम स्वरूप में दर्शन दिए थे, और उसके बाद जो है बैल की जो पीठ होती है, कुबड़ जो होती है, उसके रूप में केदारनाथ में दर्शन दिए थे। इसीलिए केदारनाथ के शिवलिंग को प्रकृति स्वरूप भी माना जाता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें और कुछ ही देर में केदारनाथ धाम के ये जो कपाट इस वक्त आपको फूलों से सजे हुए और बंद नजर आ रहे हैं, कुछ ही देर में ये कपाट खुल जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि जीवन में एक बार केदारनाथ धाम के दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। तो आज केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथ, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे कपाट खुलने के बाद। लाइव तस्वीरें सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का बेसब्री से सभी को इंतजार। और इससे पहले जब गंगोत्री धाम के कपाट खुले थे अक्षय तृतीया के दिन, उस दिन सीएम जो है पहुंचे थे गंगोत्री धाम कपाट खुलने के समय। और ये तस्वीरें आपदा के बाद से, जब से हिमालयन सुनामी आई है उसके बाद से जो है बाबा केदार में आमजन की आस्था बढ़ गई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु जो है 4 धाम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और फिलहाल ये लाइव तस्वीरें मंदिर के
तरफ बढ़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और साथ ही साथ देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी वहां पर जुटनी शुरू हो गई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं तो ये श्रद्धालु जो पूरे वर्ष इंतजार करते हैं दर्शनों के लिए, वो वहां पर पहुंचे हैं। और कुछ ही देर में जो ये शांत वातावरण आपको नजर आ रहा है, कुछ ही देर में ये भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठेगा, हिमालय की वादियां गूंज उठेंगी। और तस्वीरें इस वक्त की केदारनाथ मंदिर की आपको दिखा रहे हैं। पुरोहित वहां पर मौजूद है जो कि कुछ ही देर में मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ इस कपाट को खोलेंगे और उसी के साथ ही आगाज हो जाएगा केदारनाथ यात्रा का। तो लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यता के अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। साथ ही ये सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। वहीं आपको बता दें कि आज केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं, तो वहीं इसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और भक्तों में खासा उत्साह। हर कोई इस पल को कैद करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो कपाट खुलने के साथ ही जो है बाबा केदार के दर्शन करे। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी केदारनाथ धाम से विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आप इस वक्त केदारनाथ धाम में मौजूद है, किस तरह का अद्भुत और उत्साह वाला माहौल वहां पर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल हिमाद्री, देखिए एक अद्भुत नज़ारा सबसे पहले हम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। बाबा का ये दरबार है, यानी केदार घाटी में आप जो मंदिर देख रहे हैं ये केदारनाथ धाम है। और सीधी तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन राहुल से कहूंगा कि जो अद्भुत नज़ारे इस प्रांगण के हैं वो दिखाए। आप ये देख पा रहे हैं कि 7 बज के मुहूर्त है बाबा के दरबार के कपाट खुलने का। और साफ तौर पर अभी तमाम जितने भी यहाँ पर संतगण हैं वो अभी पूजा पद्धति की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे और उसके बाद में आम श्रद्धालु के लिए बाबा के कपाट खोल दिए जाएंगे। ये सीधी तस्वीर केदारनाथ की है, जहाँ आप देख पा रहे हैं कि अभी जो बाबा की सबको लाया गया है और अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम जितने भी गणमान्य संत हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख पा रहे हैं कि अभी इस पूरे धाम के अभी कपाट बंद है, यानी 6 महीने के प्रवास के बाद में ये कपाट खुलते हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार श्रद्धालु करते हैं। लेकिन साफ तौर पर ये आप देख पा रहे हैं कि कितनी भव्य तस्वीरें, और आप चारों तरफ हिमालय बड़े ग्लेशियरों के बीच में ये धाम बसा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं कि बेसब्री से इंतजार जब श्रद्धालुओं को रहता है तो कहीं ना कहीं आज यानी कुछ ही मिनटों में श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है, करीब 15,000 लोगों की संख्या यहाँ पर आज ही है, यानी पहला दिन होगा, यानी करीब 10 मिनट के बाद में बाबा के कपाट यहाँ पर खोल दिए जाएंगे। और निश्चित तौर पर ये बहुत ही मनमोहक पल और अद्भुत नजारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। और जिसका इंतजार सभी भक्त 6 महीने से करते हैं, उनका आज इंतजार जरूर खत्म हो रहा है। और दूसरी तरफ की अगर बात करें तो चारों तरफ अभी बर्फ ही बर्फ चोटियों पर जमी हुई है, लेकिन उसमें उत्साह में श्रद्धालुओं की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। माइनस में टेम्परेचर है, हालांकि अभी धूप निकली है तो थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में यहाँ भक्त लाइन में लगे हुए थे। लेकिन इंतजार थोड़ा सा और जरूर करना होगा हिमाद्री, क्योंकि थोड़ी देर बाद में अभी केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और उसके बाद में अभी जो पूजा पद्धति का क्रम है उसको पूरा करके अभी अंदर पूजा पद्धति का क्रम शुरू होगा, पूजा अर्चना की जाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अन्य जितने भी यहाँ पर पुजारी हैं, रावल है, जितने भी गणमान्य यहाँ पर संत हैं, उन अंदर जाकर पूजा पद्धति का जो क्रम है उसको संपन्न करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखाएं। इस तस्वीर इतनी मनमोहक है और ये भी माना जाता है कि जब ये कपाट खुलते हैं और जो पुजारी यानी रावल जो अंदर जाते हैं 6 महीने बाद में जब पूजा अर्चना करके जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो उसके बाद आज जैसे कपाट खुलेंगे तो एक दिव्य ज्योत जली रहती है, यानी 6 महीने तक एक दिव्य ज्योत यहाँ पर जली रहती है। तो ये पूरी तरीके से एक नज़ारा जो भव्य तरीके से यहाँ पर अद्भुत करता है। और जितने भी मैं आपको
दूसरी तस्वीर भी दिखाऊं। कैमरा पर्सन राहुल से कहूंगा कि जो दूसरी ओर यानी मंदिर के सामने का जो फ्रंट का गेट है उस तरफ किस तरीके से जमावड़ा श्रद्धालुओं का लगा हुआ है, और आप ये देख पा रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब ये जो एक इंतजार होता है कि आखिरकार कब। बिल्कुल विनोद और दर्शकों को हम सुना भी रहे हैं, ढोल दमो जो है वो बजने लग गए हैं और कुछ ही देर में जो है कपाट भी खुलेंगे। शायद आपको याद हो तो कुछ पहले एक फिल्म आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो गणदेश का मान है वो जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ ने विश्व स्तर पर ऊंचा कर रखा है, तो कुछ ऐसा ही नजारा आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए ये दोनों ही धाम इस तरीके के हैं। यहाँ पर लगातार चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अन्य कितने भी देश की बड़ी हस्ती हो, बद्रीनाथ धाम जाते हैं, केदारनाथ धाम जाते हैं। और निश्चित तौर पर ये इतना खास इसलिए भी है कि जब 2000 पर आपदा आई थी उसके बाद ये पूरा प्रांगण तहस नहस हो गया था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बसाने का क्रम रखा और आज यही वजह है कि एक बार फिर से करीब 5 सालों से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगा रहता है। आप देख पा रहे हैं कि तमाम अभी मुख्यमंत्री अभी मंदिर के परिसर में पहुंच चुके हैं और उसके बाद में पूजा अर्चना करने के बाद में वो सीधी तस्वीरें कपाट खोलने को लेकर सामने आएंगी और उसके बाद में आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाते रहे ताकि सभी दर्शकों को जितना भी यहाँ का व्यंगम दृश्य है, जो मनमोहक कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, उससे वो रूबरू हों। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनमें बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विनोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार 8 मिनटों का समय बचा है। पूजा अर्चना शुरू हो गई है। कपाट खोलने से पहले जो मंत्रोच्चार किया जाता है, जो विधि विधान किया जाता है, वो विधि विधान शुरू हो चुका है। लाइव तस्वीरें केदारनाथ धाम से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो सुबह की शुरुआत में ही बाबा केदार के दर्शन हो जाए, उनके कपाट खुलते देखने को मिल जाए, इससे ज्यादा अच्छा सहयोग और क्या हो सकता है। और ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बस कुछ ही पल और बचे हैं, कुछ ही पलों में जो है केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंच चुके हैं, पूजा अर्चना वहां पर करेंगे। और यहां पर इस वक्त जो मंदिर के पुजारी हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर में इस अद्भुत धाम के कपाट खुल जाएंगे। 6 महीने का इंतजार श्रद्धालुओं का खत्म हो जाएगा, कुछ का साल भर का इंतजार खत्म हो जाएगा और श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके हैं पहले दर्शन करने के लिए, सबसे पहले बाबा केदार की झलक देखने के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 108 क्विंटल फूलों से ऋषिकेश और गुजरात की पुष्प समिति ने पूरे केदारनाथ धाम को सजाया है, पूरे मंदिर को सजाया है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मंत्रोच्चार शुरू हो चुका है क्योंकि कपाट पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ के खोले जाते हैं। अंदर जो है दिव्य ज्योत जो लगातार कई वर्षों से निरंतर जल रही है वो जलती नजर आएगी और उसी के साथ पूजा केदारनाथ की शुरू हो जाएगी। दर्शन करने वाले लोगों का तांता लगना शुरू हो जाएगा और एक बार फिर से केदार घाटी जो है वो श्रद्धालुओं से भर उठेगी। और इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे क्योंकि इस आंकड़े तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन पहुंचने वालों का सिलसिला जारी रहने वाला है। आप पहले दिन की तस्वीरें देख रहे हैं, कपाट खुलने के दिन की तस्वीरें देख रहे हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं अपने बाबा के दर्शन करने के लिए। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध स्थलों में केदारनाथ धाम शामिल है। और देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार के साथ गेट तक पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो है मंदिर के कपाट खोले जाएंगे, केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और उसके बाद 4 मई को बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे। तो देखिए, केदारनाथ का दुपट्टा भी उड़ाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हाथ हिलाकर सभी श्रद्धालुओं का, सभी पर्यटकों का, सभी भक्तों का, स्थानीय लोगों का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले गंगोत्री धाम पहुंचे थे, जब गंगोत्री धाम के अक्षय तृतीया को कपाट खुले थे। उसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुले और आज केदारनाथ धाम के कपाट कुछ ही पलों में खुलने वाले हैं। उसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। 4 मई का वो दिन है और इसी के साथ 4 धाम यात्रा की एक सुखद शुरुआत हो जाएगी।
दूर दूर से पूरे विश्व से जो भक्त हैं वो सिर्फ इस पल का इंतजार करते हैं कि कब इन 4 धाम के कपाट खुलेंगे और कब वो यहाँ पर दर्शन करने पहुंचेंगे। और साथ ही साथ सिर्फ भक्त ही नहीं, वहां पर रहने वाले स्थानीय लोग, वहां के व्यापारी भी इंतजार करते हैं कि कब पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे। और इस बार सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि वहां पर सुरक्षा, स्वास्थ्य को लेकर 24 घंटे टीमें तैनात रहेंगी। चिकित्सकीय सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और ऐसे में चिकित्सा विभाग की जो टीम है वो वहां पर 24 घंटे तैनात रहेगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ आपदा राहत की टीमें भी जो है 24 घंटे 4 धामों में तैनात रहेंगी, क्योंकि पहले जब हिमालयन सुनामी आई थी उस समय से सबक लेते हुए सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त कर दिए गए। और तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। पूरे मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सहयोगी विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए। विनोद, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई, धाम के कपाट खुल चुके हैं। बिल्कुल हिमाद्री, देखिए सबसे बड़ा इंतजार लोगों का खत्म हो गया है और ये सीधी तस्वीरें जब बाबा केदार के कपाट खुले हैं, इसका इंतजार श्रद्धालुओं को था, लेकिन करीब कुछ ही सेकंड पहले बाबा केदार के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही मनमोहक दृश्य ये देखने को मिल रहा है। अद्भुत नजारा है। पूरा प्रांगण श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है और आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही बाबा के कपाट खुलने का समय नजदीक आया तो पूरे परिसर में केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे थे। आप देख पा रहे हैं कि 6 महीने का इंतजार यहाँ पर श्रद्धालु करते हैं और 6 महीने के प्रवास के बाद में बाबा केदार के कपाट खोले जाते हैं। पूरे विधि विधान और जो मंत्रोच्चारण का जो क्रम है, पूजा पद्धति का जो क्रम है वो अभी करीब 10 मिनट बाद संपन्न होंगे और उसके बाद में मुख्य पुजारी रावल और अन्य जो तीर्थ पुरोहित हैं वो बाहर आएंगे और सभी का अभिवादन करेंगे और उसके बाद में आम श्रद्धालु के लिए बाबा केदार के कपाट के लिए अनुमति होगी। फिर अलग अलग जो लंबी कतारों में श्रद्धालु खड़े हैं वो भी अपने बारी बारी से बाबा के दर्शन कर पाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि तमाम पूरा परिसर श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी परिसर मंदिर के अंदर गए हैं। पूजा पद्धति, पूजा अर्चना के बाद में वो बाहर आएंगे और आप देख पा रहे हैं कि कितना उत्साह यहाँ लोगों में देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पर बहुत ही उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता है। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से भी बात करने की। मैं कैमरा पर्सन राहुल से कहूँगा कि कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि भाई साहब, आप लाइनों में लगे हैं, कपाट खुल चुके हैं, क्या कहेंगे, कितना उत्साह? अति मनोरम दृश्य यहाँ का है। सद्भाव, जितने भी यहाँ पे जो है भगत लोग आ रखे हैं, सबके मनोकामना पूर्ण हो। एक केदार जो है, एक जो है अति प्रथम जो है स्थान है जहाँ पर सब लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं कहता हूँ जितने लोग यहाँ रखे हैं सबकी केदार मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? लाइन में लगे हैं, लाइन में लगे हैं, क्या कहेंगे? बाबा केदार के कपाट खुल, दर्शन के लिए अभी लाइन में लगे हुए। नाम? आप कहाँ से आए? राजस्थान। क्या कहेंगे? आज कपाट खुले हैं, लाइनों में लगे हैं, आप दर्शन करने जा रहे हैं भगवान। बाबा कृपा है, बाबा हर साल बुलाता है हमें दर्शन करने के लिए। शुरू में भी आते हैं, लास्ट में भी हम हर साल आते हैं। अलवर से आते हैं, अलवर भंडारे वाले। हिमाद्री, देखिए काफी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है श्रद्धालु में। अभी लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर श्रद्धालु खड़े हैं और निश्चित तौर पर जैसे ही उनकी बारी का इंतजार आएगा उनको दर्शन करने का जरूर मौका मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर अभी कुछ ही मिनट यहाँ पर कपाट खुलने को हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये मनमोहक दृश्य और साफ तौर पर मैं कैमरा पर्सन से भी कहूँगा कि पूरे परिसर का जो एक भव्य नज़ारा है हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के जो तमाम दर्शक हैं उनको दिखाएं। और कैमरा पर्सन राहुल, जरा जो पूरे परिसर के आसपास का जो विहंगम दृश्य है वो भी हमारे दर्शकों को दिखाई। देखिए पूरे परिसर में अगर आप ऊपरी पहाड़ी चोटियों को देखें तो चोटियों पर
पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है और निश्चित तौर पर एक काफी ठंड है, और लेकिन ठंड में भी जो श्रद्धालु का उत्साह है, जोश है और एक जो भक्ति की तल्लीनता है वो कम नहीं नजर आ रही है। और आप देख पा रहे हैं कि इंतजार जरूर आज श्रद्धालुओं का खत्म हुआ है। निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़ी एक पल होता है, एक हर कोई इस पल को कैमरे में संजोए रखने की कोशिश करता है। यही वजह है कि जितने भी श्रद्धालु हैं, हर श्रद्धालुओं के हाथ में केवल कैमरे और मोबाइल फोन्स नजर आ रहे हैं ताकि इस मनमोहक और अद्भुत नज़ारे को वो कैमरे में कैद कर पाए। और निश्चित तौर पर हिमाद्री बहुत कठिन यात्रा केदार धाम की होती है और करीब 15 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर अगर पैदल आना है तो खड़ी 15 किलोमीटर की चढ़ाई है। जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद ही आपको बाबा केदार के दर्शन करने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर देखिए अभी पूजा अर्चना का क्रम मंदिर के परिसर में चल रहा है और उसके बाद में जितने भी पुजारी हैं, गणमान्य संत है और जो मुख्य पुजारी रावल है वो बाहर आएंगे और उस सभी श्रद्धालुओं का वो अभिवादन करेंगे। और निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। और अभी करीब 2 किलोमीटर की लंबी ऐसी कतार है जिसमें श्रद्धालु करीब रात के 11 बजे से ही आकर खड़े हो गए थे और जैसे ही 7 बजे का समय आया तो करीब 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक की लाइन लग गई है और वो केवल अपनी बारी का इंतजार करेंगे आखिरकार कब भगवान उनको दर्शन देते हैं, बाबा केदार उनको दर्शन देते हैं। लेकिन इंतजार जरूर खत्म हुआ है। मनमोहक नजारा है और पूरी तरीके से पर्वतों के बीच में ये पूरा विहंगम दृश्य बाबा केदार धाम का है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि आज 7 बजे यानी पूरे 7 बजे बाबा केदार के कपाट खुले हैं। अभी पूजा अर्चना का क्रम जारी है और उसके बाद में जो आम श्रद्धालु है वो अपनी बारी का इंतजार करेंगे आखिरकार उनको बाबा कब दर्शन देंगे। लेकिन ये मनमोहक नज़ारा सीधे केदारनाथ धाम से आपके फर्स्ट इंडिया न्यूज के तमाम दर्शक देख रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत ही और मनमोहक नज़ारे के साथ साथ में हमने हिमाद्री ऐसे भी दृश्य देखे हैं कि जो लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं, छोटे बच्चे खड़े हैं। बिल्कुल ही वो एक भावुक पल करने वाली स्थिति में है कि आखिरकार वो लंबे समय से बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं। और विनोद, ये तो कपाट खुलने के साथ जो है पहला जत्था वहां पर पहुंचा है। ये जो भारी संख्या में हम दर्शकों को टीवी पर दिखा रहे हैं श्रद्धालु, ये पहला जत्था पहुंचा है। अभी तो ऐसे कई श्रद्धालु वहां पर आने बाकी हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बार केदारनाथ धाम में की गई हैं? बिल्कुल, देखिए अभी हिमाद्री अगर सब पूरे चारों धामों की अगर बात करें तो 25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी चारों धामों में हुए हैं और सबसे ज्यादा केदारनाथ में करीब 12 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुए हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा अगर बड़ी संख्या जो आती है तो वो केदारनाथ धाम में आती है। और अभी केवल जो पहला जत्था ऋषिकेश हरिद्वार से निकल कर आया था और उसके साथ साथ जो यहाँ के स्थानीय मुख्य पुजारी हैं, स्थानीय तीर्थ पुरोहित है, उसके अलावा जो पहले ही दिन यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। हालांकि आज भीड़ कम है लेकिन जैसे जैसे यात्रा अपने चरम पर होगी वो वैसे वैसे काफी संख्या में श्रद्धालु इस तरफ रुख करते हैं। और पिछली बार भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि आखिरकार जब एक सप्ताह बीत जाता है तो बड़ी संख्या में और बड़े पैमाने पर यहाँ पर श्रद्धालु उमड़ते हैं और केदार के दर्शन करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए अभी भीड़ का ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, लेकिन भीड़ आप नीचे की तरफ देखें तो मंदिर का जो फ्रंट गेट है उसके सामने लंबी कतार लगी हुई है। करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की लंबी कतारें हैं जिसमें श्रद्धालु खड़े हैं, महिला, बच्चे, तमाम ऐसे जो श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब वो बाबा केदार के दर्शन करेंगे, कब उनकी मनोकामना वो बाबा केदार से वो अपने मांगेंगे। लेकिन आज जरूर इंतजार खत्म हुआ है और निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं को जो तांता लगता है वो केदार धाम में ज्यादा लगता है क्योंकि बड़ी आस्था का केंद्र बाबा केदार का धाम है। और आप देख पा रहे हैं कि तमाम पर्वतों के बीच में ये विहंगम दृश्य बाबा केदार की नगरी का और जिसका इंतजार बाबा के भक्त करते हैं और आज उनका इंतजार हिमाद्री जरूर खत्म हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत ही मनमोहक पल है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है और विहंगम दृश्य तमाम फर्स्ट इंडिया न्यूज के दर्शक देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें बिल्कुल केदार बाबा, बिल्कुल विनोद, जो दृश्य आपने दिखाया, जो तस्वीरें आपने दिखाई वो वाकई में मन को बेहद सुकून देने वाली हैं, अद्भुत हैं। और साथ ही साथ सिर्फ बाबा केदार के दर्शनों के लिए तो भक्त आते ही हैं, लेकिन अब जो मंदिर के पीछे दिव्य शिला है उसके दर्शन करने भी भक्त वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।
जी विनोद। निश्चित तौर पर ये बहुत ही खास पल है और इस पल को हर कोई अपने बिल्कुल, तो बेहद खास पल है विनोद ये। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो भक्त हैं वो बाबा केदार के दर्शन करने तो पहुंचते ही हैं, लेकिन मंदिर के पीछे जो दिव्य शिला आकर रुकी थी जिसने इस पूरे मंदिर को बचाया है, उसके दर्शन करने भी भक्त वहां पर पहुंचते हैं अब। बिल्कुल, देखिए मैं कोशिश करूंगा अगर यहाँ से कैमरा पर्सन जो दिव्य शिला जो मंदिर के पीछे दिव्य शिला है उसको भी अगर दिखा पाए तो कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या है वो, लेकिन अभी थोड़ा सा कैमरा पर्सन वहाँ की तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन मैं जरूर उसको उसके बारे में बताऊं। सबसे पहले हम आपको इस मंदिर के परिसर की जो चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं, और खासतौर पर जो 2013 की जो आपदा आई थी उसमें पूरा ये परिसर यानी पूरा आसपास का जो पूरा परिसर था वो बिल्कुल तबाह हो गया था, और अगर सिर्फ कुछ बचा था तो केवल मंदिर का परिसर आसपास का, और उसके पीछे एक दिव्य शिला आकर रुकी थी जिसने पूरा उसके मंदिर का जो जितना भी क्षेत्रफल था उसको कवर किया, और यही वजह है कि उसको दिव्य शिला के नाम से जाना जाता है। हम अपने दर्शकों को तमाम अन्य तस्वीरें बाद में भी दिखाएंगे आखिरकार किस तरीके का एक इतिहास यहाँ पर 2013 का रहा है, आखिरकार कितने लोगों की यहाँ जाने गई, बड़ी आपदा यहाँ पर रही, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि इस पूरे परिसर में कुछ नहीं था, लेकिन इस केदार नगरी को बसाने का क्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, चाहे वो आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि स्थल है उसका वो घाटों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो, ये तमाम मरम्मत के काम यहाँ पर चल रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि आज एक बार फिर से ये केदार घाटी संवर चुकी है, और जो भी तमाम छोटे मोटे अभी काम चल रहे हैं उनको भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा निश्चित तौर पर। लेकिन जो बाबा के भक्त हैं उनको कोई भी परवाह यहाँ देखने को नहीं मिलती है, लेकिन उनको दर्शन ही सबसे महत्वपूर्ण करने होते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि तमाम जितने भी मुख्य पुजारी हैं या फिर अन्य लोग हैं वो बाहर अब निकलना शुरू हो गए हैं, यानी जो अंदर की पूजा पद्धति का क्रम था वो संपन्न होने जा रहा है। और थोड़ी देर बाद में जितने भी अंदर जो मुख्य पुजारी थे, अंदर जितने भी तीर्थ पुरोहित थे वो बाहर आएंगे और लोगों का अभिवादन करेंगे। उसके बाद में आम श्रद्धालुओं के ये दर्शन खोल दिए जाएंगे मादरी। लेकिन देखिए इस पल का इंतजार सभी करते हैं क्योंकि भावुक पल करने वाला भी ये समय है, क्योंकि लोग लंबी लंबी कतारों में करीब 12 घंटों से पहले खड़े हैं कि आखिरकार हमारा नंबर तब आए, हमारी बारी आए कि आखिरकार हम भी अपने बाबा केदार के दर्शन कर पाएं। लेकिन उसका तमाम जो ये पूरी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, इस बार तमाम व्यवस्था देखने को ठीक मिली है, क्योंकि जिस प्रांगण में ये हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दक्षिण द्वार है, यानी अब जो भी मुख्य पुजारी इस तरफ से निकल कर आएंगे वो सीधे तौर पर तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो इंतजार श्रद्धालुओं को था वो खत्म जरूर हुआ है, लेकिन अब थोड़ी देर बाद में जितने भी मुख्य पुजारी हो या फिर अंदर रावल हो या फिर तीर्थ पुरोहित के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं, वो बाहर आएंगे। और निश्चित तौर पर हर बार की जब पूजा होती है, यानी पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से यहाँ की जाती है, और चाहे बद्रीनाथ हो चाहे अन्य धाम हो वहाँ पर भी पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की जाती है। और ये खास भी है हिमाद्री, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आखिरकार हमने 2013 की आपदा भी यहाँ पर देखी, और उसके बाद में जो यहाँ पर तबाही का जो मंजर यहाँ देखा, कितने लोग तबाही में दबे और कितने लोग यहाँ पर मारे गए, ये बहुत ही दुखदायी ऐसी स्थिति थी। 2013 का मंजर भी हमने देखा, लेकिन आज की तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। श्रद्धा में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और सुरक्षा भी केदारनाथ में पूरी की गई है।